हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप बताएंगे कि अगर आप नए लर्नर हैं, गाड़ी सीख रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई एक्सीडेंट वगैरह आपके साथ ऐसा कुछ होगा। और ये चीज़ ना ही कोई भी स्कूल वाला नहीं सिखाएगा आपको, कोई भी ट्रेनिंग स्कूल वाला और कहीं भी। तो ड्राइविंग पे निकलने से पहले आपको IRBM, दोनों ORBM सेट करने हैं सबसे पहले, और प्रॉपर होने चाहिए। जैसे ये देखिए, पीछे का दिखना चाहिए, आपकी गाड़ी दिखे या ना दिखे पर पीछे का दिखना चाहिए। और मेक श्योर अगर उस इस तरह से आप सेट करते हो कि आपके पीछे के टायर की जो नीचे की ज़मीन है थोड़ा थोड़ा वो दिखनी चाहिए, और पीछे प्रॉपर व्यू आना चाहिए गाड़ी की, जो भी दूर से आ रही है वैसी भी आ रही है, ताकि आप अगर खड्डों में भी चल रहे हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाईवे पे आपको सिर्फ पीछे रखना है ताकि आपको पीछे से विजिबिलिटी अच्छी मिल पाए और आप टर्निंग वगैरह अच्छे से ले पाओ बिना किसी डर के। तो ये चीज़ मस्ट है, इसको कभी मत भूलना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें होती हैं, तो इनको आपको ध्यान से सही से एडजस्ट करना है। और उन लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है जो ORBMs को क्लोज करके चलाते हैं। ऐसे लोग खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी लेके मरते हैं। उन लोगों से सावधान रहें, उन लोगों से दूर रखें गाड़ी। और हाईवे रूल, हाईवे पे आपको कैसा करना है, हमेशा एक कम से कम 50 मीटर की डिस्टेंस रखना है कोई भी व्हीकल से, अगर आप सीख रहे हैं तो। और जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो आपको इस साइड से ओवरटेक नहीं करना है, इस साइड से ओवरटेक करना है, मतलब आपके राइट हैंड साइड से ही हमेशा ओवरटेक करना है, और वो भी हॉर्न दे के या तो फिर पासिंग लाइट दे के। आपको कभी भी रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है और वही आप अपना रूल है हाईवे का। तो ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी है। और स्पीड लिमिटेशन रखनी है, ना ही ज़्यादा करनी है ना ही कम करनी है। जो भी गाड़ियाँ स्पीड पे चल रही हो आगे पीछे की, उसके हिसाब से स्पीड लिमिटेशन रखें। और मेन चीज़ जो फर्स्ट लेन है, ये चीज़ आपकी होती है ओवरटेकिंग के लिए, तो उधर भी आपको कंटिन्यू ड्राइव नहीं करनी, उस लेन पे तभी जाना है जब आपको हाई स्पीड करनी है या तो फिर ओवरटेकिंग वगैरह करना है, तो आपको फर्स्ट वाली लेन पे जाना है। अदरवाइज आपको बीच वाली लेन में ही ड्राइव करना है और थर्ड पे भी नहीं जाना है। तो ये चीज़ हाईवे के लिए ध्यान में रखना चाहिए हर किसी को। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाईवे पर मतलब मोस्ट ऑफ लोग उनकी आदत बन जाती है, जैसे सिटी में चलाते हैं या ऐसी जगह पे चलाते हैं, उसके बाद हाईवे पर चलाते हैं, तो वो जब भी ब्रेक मतलब गाड़ी स्लो डाउन करते हैं तो ब्रेक के साथ में क्लच भी दबाते हैं हाईवे पर। तो आपको हाईवे पर ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि गाड़ी फ्री हो जाती है। आप ब्रेक के साथ में जैसे ही क्लच दबाएंगे गाड़ी फ्री हो जाएगी, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाईवे पर और अगर गीला रोड है बारिश के टाइम पे तो ये गलती भूल के भी मत करना, बहुत भारी पड़ सकता है। और अगर हाईवे पर आप ब्रेकिंग करते हो, गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी होती है, तो ब्रेक करने पे गाड़ी आपकी बंद नहीं होने वाली जो आप क्लच दबाते हो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक दो, अप्लाई करो। डिपेंड करता है आपकी ब्रेक, मतलब आपको किस टाइप की ब्रेक चाहिए। अगर इमरजेंसी पैनिक ब्रेक लगानी है तो आप मतलब जब जब गाड़ी की स्पीड 40-30 से नीचे आ जाए उसके बाद क्लच दबा सकते हो, उससे पहले आपको क्लच नहीं दबानी है ब्रेकिंग करने के टाइम पे। 80-90-100 पे आपकी गाड़ी है, आपने ब्रेक लगाई उसके साथ में आप क्लच लगा रहे हो तो गाड़ी एकदम फ्री हो जाएगी, स्पीड और बढ़ जाएगी। तो और उस टाइम पे आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, स्लिप हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है हाईवे पे। क्या इवन दोज अगर स्पीड पे गाड़ी है नॉर्मल कहीं भी, तो आपको ब्रेक के साथ में क्लच अप्लाई नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप हाईवे पर हैं या सिटी में हैं, नॉर्मली सिटी में तो हाईवे में अलाउड ही नहीं होता है, आपका चालान वगैरह भी कर सकता है। तो गाड़ी को सिटी में अगर चला रहे हो तो कितना भी कैसा भी सिचुएशन हो, आपको हाई बीम पे नहीं करना है। अगर हाई बीम पे आपने कर लिया और पुलिस ने पकड़ लिया तो आपका 1000 से 1500 का चालान हो सकता है, तो वो ध्यान रखनी है। और हाईवे पर भी अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो ही आपको हाई बीम पे करना है, अदरवाइज हाई बीम पे नहीं करना है। बाकी सब चलाते हैं नोड़ा, ट्रक वाले भी हाई बीम पे रखते हैं, तो इससे क्या होता है, सामने अगर सिंगल लेन हाईवे होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अगर ये सभी ड्राइवर या सभी गाड़ी चलाने वाले सोचने लगे इस तरह से,
तो बहुत ही कन्वीनियंस हो जाएगा सभी के लिए। पर ये कोई सोचता नहीं है, सिर्फ अपना सोचता है, मुझे रास्ता देखना चाहिए, दूसरे मरते हैं तो मरते रहें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक सुधरेगा तो शायद दूसरा सुधरे, तीसरा सुधरे, चौथा सुधरे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हाई बीम की ज़रूरत है तो ही हाई बीम रखना है, अदरवाइज हाई बीम पे नहीं रखनी है गाड़ी, सिटी हो या हाईवे हो। सिटी में तो आप पे चालान वगैरह भी हो सकता है, पर हाईवे पे अलाउड होती है हाई बीम, और बाहर के रास्तों पे तो आप कर सकते हो अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो। और अदरवाइज लो बीम पे ही चलानी है, तो इस चीज़ का भी खासकर ध्यान रखना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है गियर लीवर। अब नॉर्मली क्या होता है, लोग ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करने के टाइम पे ये ऐसा हैंड रेस्ट कर लेते हैं आगे, ऐसा यहाँ पे ऐसा हाथ रखते हैं और एक हाथ से गाड़ी चला हैंडल स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं, तो ऐसा ऐसा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे मतलब ये, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो ये शेक करता है, वाइब्रेशन करती है, मतलब ये जिससे इम्पेक्ट होता है। अगर आप इस पर रखेंगे तो आपका हाथ का वेट जाएगा इसके ऊपर, जिससे गियर लीवर में इम्पेक्ट आता है और ये ख़राब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इस पर लोड नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए आपका। जब आप गियर चेंज करते हो, आप नो डाउट ऐसे चेंज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो। वैसे गियर चेंज करने का सबसे सही तरीका ये होता है, पर लोग ऐसे करते हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसे कैसे भी आप चेंज कर सकते हो, पर आपको ध्यान ये रखना है कि ड्राइविंग के टाइम पे इसके ऊपर हाथ नहीं रखना है। हाँ, सिटी में ट्रैफिक में हो तो थोड़े बहुत टाइम के लिए चल सकता है, पर हाईवे पे आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे ऐसा रख के नहीं रखना है आपको। ऐसा रख सकते हो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, ये आपको गियर लीवर को हार्म कर सकती है, क्योंकि जो गियर लीवर के जो टीथ होते हैं वो मेस होते हैं। अब जब आप इसके ऊपर हाथ रखते हो और ये चेंज करते हो तो उसके ऊपर इम्पेक्ट जाता है और बार बार यही सिचुएशन होती है, तो आपका ये गियर लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इसके ऊपर हाथ, गियर लीवर के ऊपर हाथ नहीं रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोग क्या करते हैं, जैसे ये क्लच है, ठीक है, क्लच को हाफ क्लच दबाते हैं और हाफ क्लच पे ही है वो लोग मतलब गाड़ी चलाएंगे, ब्रेकिंग करेंगे और बढ़ाएंगे। कभी भी आपको हाफ क्लच नहीं लगाना है, कोई भी सिचुएशन हो। इससे आपकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम आएगी, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगी और माइलेज भी इम्पेक्ट होगा और गाड़ी के इंजन पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो आपको क्लच हमेशा फुल दबाना है, पूरा क्लच ही दबाना है हमेशा। लोग क्या करते हैं, ऐसा हाफ दबाया, गियर चेंज कर दिया, हाफ दबाया, ब्रेक लगाई, हाफ दबाया। पर ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लच को पूरा एकदम से प्रेस करना है अच्छे से, उसके बाद ही आपको जो भी गियर चेंज करना है, ब्रेक लगानी है, जो भी करना है फिर आपको करना है। तो हाफ क्लच नहीं दबानी है कोई भी सिचुएशन में, इससे आपकी गाड़ी के माइलेज पे इम्पेक्ट आएगा और इंजन भी ख़राब हो सकता है लॉन्ग टाइम पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। और कभी भी ड्राइविंग के टाइम पे मतलब एक पैर हमारा इन दोनों के लिए होता है, ये एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए, एक पैर होता है हमारा क्लच के लिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस पैर को क्लच के ऊपर ही ऐसा रहने देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, ये यहाँ से एक्सीलेटर देते हैं और ये पैर इसके ऊपर ही रहना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कोई भी सिचुएशन में। आपको अगर क्लच की ज़रूरत नहीं है तो आप पैर, अगर आपके में डेड पेडल है, फुट रेस्ट जिसको बोलते हैं, आप ऐसा पैर रखो यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे नीचे रख सकते। कभी भी ऐसा पैर क्लच के ऊपर नहीं रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला पॉइंट जो आता है वो है आपका हैंड ब्रेक। अब नॉर्मली लोग जो मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे होते हैं लर्नर, उनमें गलती क्या करते हैं, वो हैंड ब्रेक को मतलब डाउन करना भूल जाते हैं, रिलीज़ करना। और तो उसमें सिचुएशन में क्या होता है, जैसे अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है और हैंड ब्रेक अगर आधा लगा हुआ होगा या मतलब नहीं पूरा रिलीज़ किया है, तो गाड़ी अगर आप चलाते हो तो आपके पीछे के टायर में से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपके ब्रेक बर्न हो रहे होते हैं। और ये हैंड ब्रेक पीछे के टायर के लिए होती है, जो कि पीछे के टायर को कंट्रोल करती है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक होती है, अगर पूरा लगा होगा तो आपकी गाड़ी अगर चलेगी तो बहुत ज़्यादा लोड मांगेगी और हो सकता है कि पीछे से धुआं भी फेंके, क्योंकि पीछे के टायर के लिए ये ब्रेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ऑलमोस्ट जाम कर देती है। गाड़ी तो आपकी चलेगी, वैसे आपको फील तो हो ही जाएगा कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी इतना लोड क्यों ले रही है, और आपको ब्रेकिंग के जलने की स्मेल भी आएगी, तो उससे पता चल जाएगा। पर उस सब को आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी में अंदर आते ही गाड़ी स्टार्ट की, आपका गियर जो भी चेक किया, क्लच दबाया,
और हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। और डाउन करने का तरीका क्या होता है इसका, पहले भी बताया। जैसे इसको प्रेस किया, थोड़ा सा ऊपर उठा के प्रेस किया और ये रिलीज कर दिया पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे बीच में, जैसे यहाँ पे ये फुल है, नीचे दबा के यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है कोई भी हालत में, ठीक है। हैंड ब्रेक को पूरा रिलीज़ करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, गाड़ी चलाने के टाइम पे हैंड ब्रेक लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके पीछे के ब्रेक फेल हो सकते हैं इसकी वजह से। और पार्किंग के टाइम भी आधा नहीं लगाना है आपको, जहाँ तक ब्रेक पूरा ऊपर आता है, नीचे जैसे ऐसे है ये अभी रिलीज़ है। जैसे गाड़ी आपने लगाई, बंद की कहीं पार्किंग में, तो फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे हाथ डालो अंदर, खींच दो, जितना ऊपर आता है खींच दो और छोड़ दो, ये आपका हैंड ब्रेक पूरा लग गया। अब वहीं रिलीज करना होगा आपको, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको बटन को प्रेस करो और नीचे दबा दो। तो ये तरीका होता है इसका पूरे सही से लगाने का। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको गाड़ी चलाने से पहले ध्यान में रखने हैं, और अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके साथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो खास कर बहुत अच्छे से चलाओ और गाड़ी हमेशा सेफ ड्राइव करो, दूसरों का ध्यान रखो रोड पे। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपने को बचा रहे हो, रोड पे दूसरों का भी ध्यान रखो, अपना भी रखो, और अच्छे से गाड़ी ड्राइव करो, सभी रूल्स को फॉलो करो, अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो तो आप बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। पर इसमें टाइम लगेगा, एकदम से 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं सीख जाओगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, ये 5 मिनट में गाड़ी चलाना सिखा देते हैं, 10 मिनट में आपको हैवी ड्राइवर बना देते हैं। तो ये सब फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाड़ी आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, और उसमें टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है अच्छा ड्राइवर बनने के लिए। तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है कमेंट कीजिए, और उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा, और हो सकता है तो उस पर तो वीडियो बनाने का भी ट्राई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।